Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। आज हम बात करेंगे राधिका यादव को लेकर के। राधिका यादव जो कि टेनिस में उभरता नाम था, जिन्होंने अपने टेनिस के खेल से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और इन दिनों वो अपनी एक एकेडमी भी चला रही थी। लेकिन इस 25 साल की युवा उम्र में राधिका को जो है उनके पिता द्वारा ही गोलियों से मार दिया जाता है। बता दें कि गुरुग्राम के सुशांत लोक में हरियाणा की एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी जो है, जिसके पिता ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी है और जिसके बाद से राधिका यादव को लेकर के हर कोई बातचीत कर रहा है। 25 साल में है। 25 साल की उम्र में अगर हम बात करें टेनिस के अंदर, तो इंडिया के अंदर वो एक बड़ा नाम बन चुकी थी। साथ ही वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बनाना चाहती थी। इंस्टाग्राम पर भी वो अक्सर अपनी वीडियोस जो है शेयर किया करती थी। पॉजिटिव माइंडसेट की जो है ये खिलाड़ी थी और इसके नाम कई सारी अचीवमेंट्स थी। अगर हम बात करें स्पेशली राधिका यादव की, तो एक एक करके आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर अब तक उनका जो करियर किस तरीके से रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पॉइंटर्स। राधिका यादव, जिनका जन्म जो है 23 मार्च 2000 में होता है और एक प्रॉमिसिंग टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने नेशनल और साथ में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपना नाम जो है वो अपने प्रदर्शन से और ऊपर लेकर के गई। बता दें 113वीं पोजीशन उन्होंने हासिल की थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अंदर, स्पेशली डबल्स रैंकिंग। अगर डबल्स खेल की बात करते हैं इंडियन टेनिस में, तो इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी और साथ ही ग्लोबली अगर आप देखें तो टॉप 200 के अंदर इन्होंने इस सेम कैटेगरी के अंदर अपनी जगह भी बनाई थी। हरियाणा की रहने वाली हैं। 5वें नंबर पर रही थी वुमेन्स डबल्स के अंदर राधिका, जो कि एक राइजिंग स्टार है इंडियन टेनिस के अंदर और तमाम टॉप प्लेयर्स के साथ ये खेलती थी और बहुत बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आती थी। लेकिन उनके जो पिता थे वो इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि वो अपनी एक टेनिस अकेडमी भी चलाती थी। बता दें कि पिछले 1 साल पहले उनको एक शोल्डर इंजरी हुई थी, जिसके बाद से राधिका जो है उन्होंने अपनी टेनिस एकेडमी खोली और उसमें नए जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको वो ट्रेन करने के लिए उन्होंने ठानी और काफ़ी अच्छे से वो उनको कोचिंग भी दे रही थी। यानी कि एक बहुत डिसिप्लिन में थी राधिका। जब अपना टेनिस का करियर था तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया और उसके बाद जब उन्होंने अपनी एकेडमी खोली तो उनका यही सपना था कि जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको अच्छे से ट्रेन किया जा सके, ताकि वो आगे चलकर और बड़ी अचीवमेंट जो है हासिल कर पाएँ। लेकिन जिस समय उनको गोली मारी गई, उस समय वो अपनी किचन में मौजूद थी, खाना बना रही थी। उस समय वहाँ पर उनकी माँ जो कि ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, बुखार से पीड़ित थी और उनके पिता वहाँ थे। उनके पिता जो अभी तक जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, बताया जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। पिछले 15 दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे। इस बात से भी डिप्रेस थे क्योंकि जब से वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो उन्हें ये कहते थे कि वो अपने जो बेटी है उनकी कमाई पर जो है वो चल रहे हैं। तो इस बात से उनको काफ़ी गुस्सा आता था। साथ ही एकेडमी खोलने को लेकर के भी उनके पिता जो थे वो काफ़ी नाराज़ थे और वो कई मर्तबा राधिका को बोलते थे कि वो अपनी इस एकेडमी को बंद कर दे। लेकिन राधिका ने काफ़ी मेहनत से उस एकेडमी को बनाया था और उस पर वो अच्छा काम भी कर रही थी। इस बीच आपको वो बताते हैं कि जब उनके पिता ने उनको गोली मारी तो उस समय उनके भाई जो थे वो नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद थे और जो उन्होंने स्टेटमेंट दर्ज कराया उसमें क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। तो स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि लगभग सुबह 10 बजे का टाइम था और मुझे बहुत तेज़ आवाज़ें सुनाई दी और मैं पहले फ्लोर पर गया और मैंने देखा जो राधिका, जो मेरी नाइसी है, वो किचन में गिरी पड़ी है और साथ ही में ड्राइंग रूम में जो है एक पिस्टल गन पड़ी हुई है। मैं और मेरे बेटे जो हैं वो उसको लेकर के गए, एशिया मरियांगो हॉस्पिटल में लेकर के गए, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जो उनके भाई हैं, जो पिता थे राधिका के, उन्होंने .32 बोर रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया था और वो उन्हीं की थी, जिस पर उन्होंने 5 बार उन पर हमला किया, जिसमें 3 गोलियां जो है राधिका को लगी हैं। साथ ही उन्होंने बता दें स्टेटमेंट में कहा है शी वॉज अ प्रोमिनेंट प्लेयर हु हैड वॉन मैनी ट्रॉफीज। कई सारी ट्रॉफीज जो है राधिका जीत चुकी थी और उनके जाने से उनको काफ़ी दुख पहुंचा है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका मर्डर किया गया है। साथ ही में उन्होंने कहा जब वो फर्स्ट फ्लोर पर गए तो उनके जो भाई दीपक वहाँ पर मौजूद थे, उनकी सिस्टर इन लॉ मंजू यादव भी मौजूद थी और राधिका उस समय वहाँ पर थी, लेकिन उनको मार दिया गया। बता दें कि इस पूरी स्टेटमेंट में जो उनकी मां है उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि मेरे को बुखार था उस समय, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें घटी हैं, एक 25 साल की उभरती सितारा जो टेनिस में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुकी थी और उसने कई बड़ी अचीवमेंट्स अगर आप देखें हासिल की हैं। स्पेशली अगर हम बात करें स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से वो पढ़ी हुई हैं और क्लास 12 के एग्ज़ाम्स जो है उन्होंने कॉमर्स के अंदर 2018 में जो है
पास आउट किए हैं। इसके बाद उन्होंने अपने टेनिस की शुरुआत की। शुरुआती स्कूल के समय से ही उन्हें टेनिस खेलना काफ़ी पसंद था और साथ साथ वो अकेडमी भी फिर चलाने लगी जब उनको इंजरी हुई। इसके बाद से वो नए जो है यंगस्टर्स को ट्रेन करने लगी। उन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल जो है इवेंट्स में हिस्सा ले गया और कई बार उनको बड़ी पहचान मिली है उनकी गेम सेंस की वजह से, उनकी स्पीड की वजह से और साथ ही उनका डिसिप्लिन बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि एक तरफ वो अकेडमी चलाती थी, दूसरी तरफ वो घर का आकर भी सारा काम देखती थी। राधिका को वन ऑफ द प्रॉमिसिंग डबल प्लेयर्स माना जाता था कंट्री के अंदर और साथ ही में बड़े बड़े नाम चाहे पूर्वी भट्ट और थानिया सराय गोकुल मांडा के साथ उनका नाम जोड़ा जाता था, जिन्होंने टेनिस के अंदर डबल्स के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन अब राधिका जो है अब हमारे बीच में नहीं है और जिस तरीके से चीज़ें घटी, उनके पिता ने ही उन पर 3 बार जो है गोलियां लगी हैं, उनको 5 बार वार किया और उन्होंने इस पर कबूल भी लिया है कि उन्होंने उसको गोली मारी, क्योंकि वो इस बात से निराश थे कि वो लगातार जो है टेनिस अकेडमी चला रही थी और बाहर से उनको ये सुनने को मिल रहा था कि वो अपनी बेटी की कमाई के जरिए जी रहे हैं। बता दें एक और वजह भी रही जो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि पुलिस जब इस पर जांच कर रही है तो एक वजह और भी निकल कर आ रही है कि जो रील्स बनाती थी, स्पेशली सोशल मीडिया पर रील्स डालती थी इंस्टाग्राम पर, उससे भी उनके पिता जो है काफ़ी ज़्यादा खफा थे, काफ़ी नाराज़ थे और वो कहते थे कि इस तरह की रील्स जो है नहीं बनानी चाहिए, जिसको लेकर के भी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थे। लेकिन वो अपने तरीके से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी खुद को पेश करना चाहती थी, उसमें बेहतर करना चाहती थी, लेकिन इस बात से उनके पिता जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे और वो डिप्रेशन में थे पिछले 15 दिन से, जिसके बाद उन्होंने उनके घर पर ही स्थित होकर के राधिका पर गोलियों से वार किया, जिसके बाद 3 गोलियां उन्हें लगी और फिर राधिका जो है अब हमारे बीच में नहीं है। जहां एक तरफ राधिका यादव की उपलब्धियों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि कितनी होनहार थी वो, उन्होंने 25 साल की उम्र में टेनिस के अंदर डबल्स के अंदर अपना एक नाम बनाया था, साथ ही में वो अकेडमी भी चला रही थी। तो बता दें कि हरियाणा में टॉप 5 में टेनिस खिलाड़ियों में वो शामिल हो चुकी थी। इतना अच्छा वो टेनिस खेलती थी। साथ ही पिछले कुछ समय से वो टेनिस अकेडमी, जैसे हमने आपको बताया, वो चला रही थी। नवंबर 2024 से वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की वुमेन्स डबल रैंकिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, 113वें स्थान पर पहुंच गई थी। राधिका यादव ने कुल 57 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने कुल 18 गोल्ड मेडल जीते थे। यानी कि 18 गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जिसके बाद उनके खेल से, हालांकि उनके पिता भी खुश होते थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी, उनकी अकेडमी जब उन्होंने खोली तो उनके पिता काफ़ी नाखुश थे, जिसके बाद कई मरतबा उन्होंने बोला भी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और इंजरी एक बड़ा कंसर्न थी, जिसकी वजह से उनको टेनिस छोड़ना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने अपनी एकेडमी में हाथ आजमाया और वहां पर उन्होंने यंगस्टर्स को ट्रेन करने का ठाना, जिसके बाद कई सारी अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर भी हासिल कर चुकी थी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ आप बने रहिए। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।